Yes, today we are going to start the poem A Tiger in the Zoo. In this poem, today we will do the poetic devices and rhyme scheme. Firstly, we will start from the poetic devices. तो देखो, सबसे पहले हम फर्स्ट स्टैंजा में देखेंगे. फर्स्ट स्टैंजा में आपके पास ही का यूज़ हो रखा है, वो जबकि ये किसके लिए यूज़ हो रखा है? टाइगर के लिए. बेसिकली हम टाइगर के लिए इट का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हर स्टैंजा में जो ये ही वर्ड है वो टाइगर के लिए है. इसीलिए हर स्टैंजा में ही का मतलब यहाँ पर्सोनिफिकेशन से है. जहाँ पे भी ही या हिज का यूज़ है वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है. सिमिलरली आप देखोगे इसमें स्टॉक्स और स्ट्राइप्स को देखोगे तो आपके पास कंसोनेंट साउंड आ रही है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन भी है. लेकिन आपके पास अगर देखो तो लास्ट में अगर मिड में हो तो हम कंसोनेंस बोलते हैं. स्टॉक्स में लास्ट में एस है, हिज में लास्ट में एस है, स्ट्राइप्स में लास्ट में एस है. तो ये साउंड एस जो है ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है? कॉन्सोनेंस. मतलब अगर आपके पास मिडल में या लास्ट में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होते हैं तो आपके पास कॉन्सोनेंस पोएटिक डिवाइस होता है, और वो स्टार्टिंग में होते हैं तो आपके पास क्या होता है? एलिट्रेशन होता है. सिमिलरली थर्ड लाइन में देखो आपके पास है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. मतलब कि जो उसके फीट हैं, टाइगर के जो फीट हैं, इनको पैड्स बोला गया है, उनको वेलवेट के साथ कंपेयर किया गया. दैट्स वाई दिस पोएटिक डिवाइस यूज्ड मीन्स मेटाफर इज़ यूज्ड. और अगला देखो लास्ट लाइन में क्वाइट रेज. क्वाइट और रेज जो हैं, देखो दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं. मतलब शांत रहना और गुस्सा होना दोनों अलग से वर्ड हैं, कि जब गुस्से में होते हैं तो ऊंचा बोलते हैं, जबकि यहाँ पर क्या कह रहे हैं? गुस्सा भी बोल रहे हैं और शांति भी बोल रहे हैं. तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमने ऑक्सीमोरन का यूज़ किया है. और क्वाइट जो दो वर्ड्स आपके पास रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ पर इसके लिए रैपिटिशन भी है. और आपके पास एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ. जो ये क्वाइट वर्ड है, एक्चुअली ये क्वाइट वर्ड रेज के लिए, गुस्से के लिए नहीं है. ये क्वाइट वर्ड जो यूज़ किया गया है, ये क्वाइट वर्ड हमने टाइगर के लिए यूज़ किया है. तो इसलिए मतलब जो एक्चुअल में यहाँ पर वर्ड दे रखा है, जब ये क्वालिटी दे रखी है जो क्वाइट, ये क्वालिटी एक्चुअल में रेज की नहीं है, ये किसी और नाउन की है. जैसे कि ये टाइगर की है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट. ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब ही क्या होता है कि एडजेक्टिव जो हमें गिवन है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी और की तरफ. ठीक है, तो ये ट्रांसफ़र एपिथेट है. सेकेंड पैराग्राफ में आ जाओ आप. सेकेंड पैराग्राफ में आपके पास पर्सोनिफिकेशन तो है. ये देखो प्लम्प और पास है लास्ट लाइन में. तो यहाँ पर आपके पास इसमें क्या है? आपके पास एलिट्रेशन भी है. और आपके पास देखो इनमें कोई तीन लास्ट की लाइंस में कोई भी आपके पास पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ नहीं कर रखे, तो इसलिए यहाँ पर एन्जैम्पमेंट भी है. सिमिलरली वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड में आप देखोगे ही के लिए पर्सोनिफिकेशन तो है ही. देखो यहाँ पे हिज रेपिटिशन भी है. अदरवाइज आप देखो एस 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 लास्ट में रिपीट हो रहे हैं ये कॉन्सोनेंट, तो ये कॉन्सोनेंस भी है. और आपके पास इसमें एक स्नार्लिंग वर्ड, ये साउंड होती है, तो साउंड के लिए जो भी हम कहते हैं ना, जो साउंड को इमिटेट करने वाले वर्ड्स होते हैं, उनके लिए पोएटिक डिवाइस होता है ओनोमेटोपिया. तो यहाँ पर ओनोमेटोपिया भी है आपके पास. नेक्स्ट है जो आपके पास देखो कंक्रीट का सी और सेल का सी जो आपके मिल रहे हैं, बिहाइंड का बी और बार्स का बी आपका मिल रहा है. तो यहाँ पर आपके पास दोनों में क्या है? एलिट्रेशन है. ठीक है. उसके बाद आपके पास नेक्स्ट और ही के लिए पर्सोनिफिकेशन हम पढ़ ही चुके हैं. लास्ट लाइन में आ जाओ आप, लास्ट स्टैंजा में. इसमें भी सिमिलरली ही के लिए तो हमारे पास पर्सोनिफिकेशन है ही है. और उसके बाद यहाँ पर ही और हियर्स एलिट्रेशन है, क्योंकि सेम कॉन्सोनेंट है फर्स्ट वर्ड जो है. उसके बाद ब्रिलियंट का यूज़ हो रखा है, तो ये रेपिटेशन है आपका. सिमिलरली जब आप इसकी राइम स्कीम करोगे तो देखो स्ट्राइप्स को हमने ए नाम दिया, केस उससे मिलता जुलता नहीं है, उसकी राइम सेम नहीं है, रिदम सेम नहीं आ रही, तो ये बी नाम है. क्वाइट की भी दोनों से किसी से भी रिदम नहीं मिल रही, तो इसका सी नाम है. और रेज देखो, रेज केज, सेम वर्ड सेम आवाज़ आ रही है इनकी, तो जो नाम केज का था वही नाम रेज का भी होगा, तो बी. तो इस तरह से इसका राइम स्कीम क्या हो गया? ए बी सी बी. सिमिलरली सेकंड में आ जाओ, ये शेडो ए, ग्रास बी, होल सी, क्योंकि इनकी आवाज़ कहीं से भी मिल नहीं रही है, रिदम कहीं से मिल नहीं रही, लेकिन जो पास है वो ग्रास से मिल रहा है. जैसे ग्रास का नाम बी था तो पास का नाम भी बी, तो सिमिलरली इसकी हो जाएगी ए बी सी बी. सिमिलरली इसमें भी आपके पास हाउसेस एच, कोई आवाज़ नहीं मिल रही इनकी आपस में, ए बी. क्लॉज से भी किसी की आवाज़ नहीं मिल रही, सी. और विलेज, एज और विलेज सेम है, तो ए बी सी बी. लेकिन यहाँ पर देखोगे कोई भी वर्ड आपस में नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर ए बी सी डी आपकी राइम होगी. यहाँ पर भी देखो लास्ट वर्ड है नाइट,
कार्स, आइज़, स्टार्स। ठीक है, यहाँ पे बेटा आपके पास स्टार्स और कार्स मिल रहा है, तो यहाँ पे आपके पास ABCB होगा, ABCD नहीं है। ठीक है, ABCB हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपकी राइम स्कीम्स हैं। क्लियर? इस तरह से आपको अपनी राइम स्कीम्स कंप्लीट करनी है। और अब हमारे पास क्या है आपके इसके, हमने राइम स्कीम भी कर लिया और हमने इसका पोएटिक डिवाइसेस भी कर लिए। ओके, थैंक यू बेटा।